Hello everyone, I am Nutan and today I will teach you figure of speech. So this is very important topic in grammar. Uh, so let's start our video. पहले फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है अलंकार. आई थिंक आप लोगों ने पढ़ चुका होगा 9th या 10th में जो स्टूडेंट होंगे. एंड सो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स होता है मानवीकरण अलंकार. सो पर्सोनिफिकेशन होता क्या है? व्हेन ह्यूमन क्वालिटीज़ आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स. जब कभी भी हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स को दे देते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सोनिफिकेशन. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर नॉडेड. फ्लावर नॉडेड मीन्स जो फ्लावर नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना. तो फ्लावर है वो नॉडेड करता है मतलब सर हिलाता है. ऐसा तो कभी होता नहीं है. जब विंड ब्लो करता है तो फ्लावर तो बस मूव कर सकता है और वो भी विंड की वजह से. तो वो कैसे नॉडेड करेगा? सो मीन्स हम लोग यहाँ पे हम लोग ह्यूमन क्वालिटीज़ को नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिए हैं बेस. और ये जो क्लाउड के शेप में मैंने यहाँ पे लिखा है ये सारी ट्रिक्स है फिगर ऑफ स्पीच के. सो पर्सोनिफिकेशन का ट्रिक ये है मेक नॉन लिविंग थिंग मीन्स हम लोग लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स बना देंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा मेटाफर. सो मेटाफर मीन्स होता है रूपक अलंकार. सो देखते हैं इसका डेफिनेशन. व्हेन टू अनलाइक थिंग्स आर कंपेयर्ड. जब कभी भी हम लोग टू अनलाइक थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफर. एग्जाम्पल, टाइम इज़ मनी. टाइम इज़ मनी, इज़ इट करेक्ट और नॉट? नॉट करेक्ट बिकॉज here two unlike things like that is one is time and other one is money. So basically two things here we compared. So this is metaphor. Okay, now next है हमारा simile. Simile means उपमा अलंकार. So here the definition, comparison of two unlike things with the words as and like. हम लोग कंपेयर करते हैं टू अनलाइक थिंग्स को विद द वर्ड्स. किस वर्ड के साथ? एज एन लाइक. एग्जाम्पल में मैं लूँगी यू आर एज ब्रेव एज लॉयन. क्या आप सच में ब्रेव हो लॉयन से? नहीं. तो ये सिमली में सिमली का पार्ट है. सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस ये है मेटाफर एंड सिमली में. मेटाफर में हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं और सिमली में हम लोग इनडायरेक्ट कंपेयर करते हैं. और सिमली में हम लोग इनडायरेक्ट कंपेयर किससे करते हैं? इनडायरेक्ट वर्ड से. लाइक सो, एज, लाइक. मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है वो आप लोग देख लीजिएगा. ओके, सो बेसिक डिफरेंस पता चला. इसमें हम लोग कभी भी डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट वर्ड्स का यूज़ करते हुए कंपेयर करेंगे. ओके, हमारा नेक्स्ट है एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन मीन्स अनुप्रास अलंकार. Here the definition is when the beginning alphabet of the neighboring words are repeated consonant, it refers to as alliteration. So here we see the example Kiran gets cap playing. So K words are repeated and K is consonant and it's repeated, so it's alliteration. Parts of alliteration figure of speech. इसका बेसिक ट्रिप है हम लोग का ट्रिक. लेटर रिपीटेड मीन्स लेटर रिपीट होगा. जो कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स होंगे स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो भी आपको गिवन होगा उसके जो कॉन्सोनेंट अगर रिपीट हो रहा है तो वो हमारा एलिट्रेशन में आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है आयरनी. इसका मतलब होता है व्यंग. सो इट शोज द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ मेंट. सो बेसिकली ये शो करता है हमें कॉन्ट्रास्ट. व्हाट इज़ सेड हम लोग ने क्या बोला है और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है. मतलब ये अनएक्सपेक्टेड पार्ट ऑफ सिचुएशन है. इसका मीनिंग कुछ और होगा, सेंस कुछ अलग निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड ऑफ कॉलेज. Here we see whose father says that this is my brilliant. In first part he says that his son is brilliant, and next he said that his college. So he says the contrast na what is said and what is meant between. Okay, so next है हमारा oxymoron. इसका मतलब होता है विरोधाभास. So use of two contradict
वर्ड्स। सो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्टिव मीन्स होता है अपोजिट। सो कभी भी कोई भी सेंटेंस होगा उसमें कभी भी दो अपोजिट वर्ड्स होंगे तो वो हमारा ऑक्सीमोरोन का पार्ट होगा। ओके, सो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा एसोनेंस। सो ऑक्सीमोरोन का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हिज न्यू फ्रेंड प्रिटी अगली। यहाँ पे दो ठी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, एक तो प्रिटी है और दूसरा उसको अगली भी बोल रहा है। सो वो किसका पार्ट हुआ, ऑक्सीमोरोन का। सो नेक्स्ट है हमारा एसोनेंस, जिसका मतलब होता है स्वर साम्य। सो definition is when vowels are repeated within the words it refers to as assonance। जब कभी भी वॉवल्स रिपीट होगा वर्ड्स में तो हम वो किसका पार्ट होगा, एसोनेंस का। एग्जाम्पल, ब्रेन इज पेन फॉल ऑन प्लेन। सो हियर वी सी एन, फिर एन, फिर यहाँ पे भी एन, ए रिपीटेड इन वर्ड्स। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ एसोनेंस। आवर नेक्स्ट इज ओनोमोटोपिया। सो ओनोमेटोपिया मीन्स होता है ध्वनि सूचक। सो डेफिनेशन, इट इज़ सिमिलर टू हाउ दे आर प्रोनाउंस। ये सिमिलर होता है जैसे कि हम लोग वो वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कभी भी कभी दिवाली में हम लोग देखें जो क्रैकर्स होते हैं उसका जो साउंड्स होता है वो कैसा निकलता है, बुम। सो जो बुम है वो एक वर्ड है एंड वर्ड जो वो वर्ड है वो एक साउंड के फॉर्म में निकल रहा है ना। सो वो किसका पार्ट है, ओनोमेटोपिया। सो कोई भी अगर वर्ड्स हो रहे हैं कोई तो वो साउंड की तरह निकल रहा है, सो किसका पार्ट होगा, ओनोमेटोपिया। एग्जाम्पल, क्लिक, थ्रोट, बम। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोल। सो हाइपरबोल मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। सो इट इज़ यूज टू एग्जैगरेट समथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी हाइपरबोल में ये होता है कि हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं कोई भी चीज़ को, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हर एक चीज़। मीन्स हम लोग को उतना नीड भी नहीं है बट फिर भी हम लोग उससे ज़्यादा। लाइक एग्जांपल में है, आई हैव अ टर्न ऑफ वर्क, मैंने टर्न ऑफ वर्क किया। आई डाइड लाफिंग। नाउ नेक्स्ट है हमारा यूफेमिज्म, जिसका मतलब होता है व्यंजना। सो हियर द डेफिनेशन, यूज़ ऑफ माइल्ड टर्म इंस्टेड ऑफ हार्श वर्ड। मीन्स हम लोग हार्श वर्ड की बजाय माइल्ड वर्ड का यूज़ करते हैं, माइल्ड टर्म्स का यूज़ करते हैं। माइल्ड टर्म्स में ऑफेंसिव वर्ड्स, मॉडरेट वर्ड्स। ओके, अगर सेकंड पर्सन को बुरा ना लगे उसीलिए हम लोग हार्श वर्ड की जगह माइल्ड वर्ड्स, जैसे पास्ड अवे इंस्टेड ऑफ डाई। सो डाई की जगह हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पास्ड अवे। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है रिपीटेशन। व्हेन टू सिमिलर वर्ड्स आर रिपीटेड, मीन्स दो ठी सिमिलर वर्ड्स रिपीट होंगे तो किसका पार्ट होगा, रिपीटेशन का। फॉर एग्जाम्पल, टाइम टू टाइम एंड हर्ट टू हर्ट। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिपीटेशन। कभी भी दो सिमिलर वर्ड्स रिपीट होंगे उस किसका पार्ट होगा, रिपीटेशन का। एक और फिगर ऑफ स्पीच है जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ, एनाफोरा। सो बेसिकली एनाफोरा होता है क्या, व्हेन टू लाइन स्टार्ट विथ सेम वर्ड। कभी भी दो लाइन स्टार्ट हो रहे हैं सेम वर्ड्स के साथ तो वो किसका पार्ट है, एनाफोर। याद रखना, रिपीटेशन और एनाफोर में डिफरेंस है। रिपीटेशन में सिमिलर वर्ड्स रिपीट होते हैं और वहाँ पे भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, पर वो स्टार्टिंग वर्ड्स एनाफोरा में सेम होने चाहिए, तो वो किसका पार्ट होगा, एनाफोरा। एंड ये रिपीटेशन टू सिमिलर वर्ड्स कहीं भी यूज़ हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।